रहमत खुदा की बन कर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हुआ जाता है बूझो तो जाने का, एक ऐसी शख्सियत कि जिस तक आपकी रसाई मुमकिन बनाते हैं ये नौजवान। हाँ, ये 10 सवालात पूछते हैं, इनके पास 10 दक़ीक़ होते हैं और उसी में इनको पहुँचना होता है उस शख्सियत तक जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मकाम रखती हैं, और वो मकाम उनको ग़ुलामी ख़त्म मरतबत, ख़त्म रसालत, फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात की ग़ुलामी के शरफ़ मिला है। आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करना चाहते हैं, मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ उलमा कराम की मौजूदगी में ये प्रोग्राम होता है, और इसमें ये सेगमेंट भी ख़ास तौर से शर्फ़ का हामिल होता है कि उलमा कराम यहाँ मौजूद होते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्यारे शफ़ीक मेहरबान, किताब से दोस्ती, इल्म फ़िक़्ह से दोस्ती इनकी बहुत गहरी है, इसी की सरबुलंदी के लिए पूरी ज़िंदगी इन्होंने वक़्फ़ कर रखी है। तअम्मुल से काम लेते हैं, इश्क़ अहले बैत, इश्क़ रसूल, इश्क़ असहाब से सरशार हैं मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ आज के हमारे दूसरे मेहमान का, अलिफ़ लाम मीम और इरफ़ान रमज़ान की इस माह की नशरियात में पहले मेहमान हमारे हैं, यानी इस बात सिलसिला इनके साथ जारी और सारी रहेगा। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, एतदाल से काम लेते हैं, इल्म फ़िक़्ह, और मैं कहता हूँ कि आसमान इल्म में चमकता हुआ सितारा हैं जिनके पास एक कशिश भी है, और कशिश है अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा कुमैल मेहदवी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे तीसरे मेहमान ये भी बहुत प्यारे हैं, इससे कबल भी तशरीफ़ लेकर आए, अपनी गुफ्तगू से सबके दिल जीते, आज भी गुफ्तगू फरमाएंगे। इनको भी बहुत खूबसूरत दस्तरस हासिल है इल्म के मामले में, तारीख़ के मामले में। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा रज़ी हुसैनी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और बहुत ही प्यारी आवाज़ जिसको अकीदत भी आती है और अकीदत का इजहार भी आता है, वसीम अब्बासी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज दो नौजवान हमारे पास आए हैं, एनडी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, और साथ साथ ये एक मुश्किल में पड़ गए हैं। उस मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान का बात है। आप अपना तारुफ़ करवाइए और फिर शख्सियत का तारुफ़। मोहम्मद दानियल ख़ान फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी से, 3rd ईयर। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनडी यूनिवर्सिटी से। दोनों का वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। क्या वो मर्द हैं? ये पहला सवाल मुफ्ती साहब, क्या वो मर्द हैं? जो शख्सियत हैं उनके हवाले से सवाल आया। जी हाँ, वो मर्द हैं। क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? दूसरा सवाल आपने पूछा, क्या वो रज़ी हुसैनी साहब अशरा मुबशरा में से हैं? मुबशरा में से नहीं, मारूफ माना जो हम लेते हैं अशरा मुबशरा में से नहीं है। क्या हुजूर ने उनको कोई लक़ब इनायत फरमाया? जी, ये सवाल अच्छा है। अच्छा, इसमें ज़रा आप वजाहत करेंगे। कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ को उम्मत ने लक़ब और कुछ ने रसूल ने किसी के बारे में कुछ कहा है तो लक़ब मिला है, तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं? हुजूर ने लक़ब खास तौर से, ठीक है अल्लामा साहब, हुजूर ने कोई खास उनके बारे में इरशादात तो फरमाए जी, हदीस सारे वो लक़ब। हाँ जी, तो वो अगर उसको आप लक़ब कैसियत में ले लें, लेकिन कोई स्पेसिफिक एक लफ्ज़ कहा हो, वो बज़ाहिर शायद ऐसा नहीं है, लेकिन बाकायदा अहादीस की सूरत में इरशाद फरमाया। खास अहादीस मौजूद हैं जो आपके मकाम और मर्तबे का खूबसूरत इस्तिआर हैं। 3 सवाल आपने पूछे हैं, बहुत तेज़ी के साथ आपने आगाज़ किया है, और मुझे लगता है मुफ्ती साहब, आपको लगता है ये पहुंच जाएंगे? उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, बेशक। बच्चे हैं, इनकी कामयाबी की उम्मीद हम लोग रखेंगे। सही। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। हिजरत मदीना के बाद वो साथ थे? हिजरत मदीना के वक्त वो साफ मदीने में थे, वो मदीने में थे। नहीं, आप पूछना चाह रहे हैं कि मुहाजिर हैं कि अंसारी हैं, ये पूछ रहे हैं? जी जी, तो एक सवाल बताए ना कि वो अंसारी हैं, ये सवाल पूछ लूँ मैं? ठीक है, ठीक है। रज़ी हुसैनी साहब, क्या वो सहाबी अंसारी सहाबी हैं, यानी मदीने के हैं? नहीं, मुहाजिर हैं। नहीं, अंसारी नहीं है, मुहाजिर हैं, और दूसरी तरह की हिजरत भी उनकी हो गई। सफर का सिलसिला तो आपकी पूरी जिंदगी रहा, सफर ही में गए। सफर ही हकीकत। गुफ्तगू से गुरेज कर रहा हूँ कहीं हिंट ना चला जाए, मगर 6-7 सवालों के बाद इंशाल्लाह हिंट की बारिश करेंगे। मशवरा कीजिए आपस में। ख़वातीन व हज़रात, आप भी ज़रा अपने अज़हान को दौड़ाएं और रिफ़त पे लेके जाएं, उन शख्सियात का इदराक और इरफान हासिल करने की कोशिश करें कि जो वाक़ई तबर्रुक है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
اور ان کی زندگیاں آج کے دور میں بھی انتہائی ضروری ہیں کہ پڑھا جائے, مطالعہ کیا جائے. زوردار آواز ہے انقلاب کی اور سادگی کی اور امتیاز کی اور افتخار کی. کیا وہ حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں سے تھے؟ کیا وہ حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں سے تھے مفتی صاحب؟ نہیں. بالکل الگ تھلگ قبیلے کے. بالکل الگ تھلگ قبیلے کے ہیں. اس پہ غور کریں آپ. قبیلہ. حضرت علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی شعر آپ کو اگر یاد ہو, ورنہ میں پڑھوں گا اور مجھے ڈر ہے کہ آپ سمجھ نہ جائیں. اشعار میں استعمال کیا آپ کا نام کئی مرتبہ, یہ ہنٹ بھی دیا میں نے آپ کو. ایک سوال ان کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جی. یہ پہنچ سکیں اس میں یہ کہ کیا ان کی قبر مدینہ میں ہے یا نہیں. ہاں یہ سوال سوال اگر ہو آپ سکتا ہے اگر یہ اس سے, کیونکہ پھر اگر جو مدینہ میں نہیں, اگر تو پھر وہ اصحاب تو نکل گئے. بہت گہری بات کی, بہت گہری بات, کافی سارے اصحاب اس میں نکل جائیں گے پھر. بہت گہری بات کی ہے, اگر وہ سوچیں اس پہ تو بہت گہری بات کی ہے. کیا ان کی قبر مدینے میں؟ یہ سوال آپ نے پوچھا علامہ صاحب, آپ ہی بتائیں. اب نہیں ہے, ظاہر ہے. 6 سوال آپ نے پوچھے ہیں. اب تو میرے خیال میں وقت آ گیا, آدمی پہنچ جائے گا ان کی قبر تک. جی. اب حالات بدل گئے ہیں. اب حالات شاید اب امکان میں آ جائے. ہیں اب امکان میں آ جائے شاید. جی ہاں جی. پہلے تو ممنوع تھا. جی. وجہ ممنوع ہونے کی بس وجہ وہی ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں. بتا دیں. وہی لوگ ہیں جو رہتے ہیں وہاں پر, جو وہی منع کرتے ہیں. وہ تو جنت البقیع جنت المعلی سبھی میں ممنوع ہے. جائے کہ وہ قبر جو دور دراز ہے سبھی ممنوع ہے. لیکن ویسے شریعت بدر میں نہیں جانے دیتے, خیبر میں نہیں جانے دیتے, تو وہاں کون جانے ریاستی پالیسی ایک رہی. اچھا اس کا اب یہ شریعت سے چیزیں آزاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک, حالات بدل گئے. ہاں اب تو کیا حضور نے ان کو کہیں کا ماشاءاللہ. حاکم بنا کے بھیجا؟ جی. کیا حضور نے کہیں کا ان کو حاکم بنا کے بھیجا؟ کیا حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہیں کا حاکم بنا کے بھیجا رضی حسینی صاحب؟ نہیں ایسا نہیں, نہیں, وہ بلکہ حاکمیت والے نہیں ہیں. حاکمی واہ واہ واہ, حکمت والے ہیں, حاکمیت والے. حاکمیت والے نہیں ہیں. حاکمیت والے نہیں. خیال میں شاید ابھی تک انہیں کوئی کلو مل نہیں پایا کہ. میں اگلے سوال پہ دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ سے ہی لوں گا انشاءاللہ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کہیں کا گورنر بنائیں. انہوں نے کہا گورنر تو میں آپ کو بنا دوں, یہ سارے دنیا داری کے کام ہیں, آپ میں دنیا داری نام کی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے گورنر. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اس جملے پہ بھی غور کریں آپ. آپ سوال پوچھیں. ایک ہنٹ دے دے دیجیے. دیں, آپ دے دیں, تھوڑا سا دور کی دیجیے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سچائی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اسلام نے تو ان کی قبر کے بارے میں بھی کیا ان کی گواہی 2 کے برابر ہے؟ نہیں, یہ وہ نہیں ہے. اکیلا ہی رہے یہ گا. کہاں پہنچے اچانک سے؟ ہاں یہ جو شہادتین تک پہنچے. نبی اسلام نے تو ان کی قبر کے بارے میں فرما دیا تھا, تو اکیلا ہی رہے گا. اکیلا رہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کوشش کریں, موقع ان کو ملے. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا داری. کیا وہ عبادت گزار ان کو لقب دیا گیا؟ نہیں, یہ عبادت گزار تو سارے لوگ ہیں اور بڑے زہد و تقوی والے ہیں. بہت زیادہ. سر میں بول رہا ہوں. آپ غور کریں, تو بڑے بڑے غور کریں, قریب کا کوئی سرکل کھینچے نا. سارے ہی تھے. پہنچ گئے, ان کو منہ میں آ نہیں رہا ہے شاید. کتنے سوال لے گئے؟ ایک ہنٹ اور دے دیں. کتنے سوال لے گئے؟ آپ کے پاس صرف 3 سوال رہ گئے. لیکن سچائی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اور وہ مدینہ میں بھی مدفون نہیں ہے, تو یہ ایک دائرہ بڑا کلوز ہو جاتا ہے. یہ غور کریں ذرا صاحب. تبوک کے موقع پہ آپ نے فرمایا نا, وہ جب آئے دیر سے آئے تو آپ نے کہا کون, پھر فرمایا کہ یہ اکیلا ہی رہے گا. ہاں ہاں ہاں, اکیلے رہ گئے. اس پہ بھی غور کریں, یہ بھی ہنٹ دیا آپ جی کو. وہ میں سمجھ گیا ہوں, میں پہنچ گیا. وہ چلے گئے تھے, کیا نام, وہ خود سے چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ چھوڑ کے وہی ہیں. جی حضرت ابو ذر غفاری. کیا بات ہے, بہت خوب, کیا بات ہے. شاندار. بتایا تو تھا کہ وہ عبادت گزار تھے سب سے زیادہ. عبادت گزار تو سب سے زیادہ مطلب امت کے جی جی فخر میں بہت بڑا مقام. جی جی.
मुझे खुशी भी हो रही है, इत्मीनान भी हो रहा है और साथ साथ मैं तशनगी का भी इजहार करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर मैं भी बात करूँ, लेकिन अल्लामा कुमैल महदवी साहब, जनाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तारीख़ इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियात में से हैं, जिनके लिए नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान ने साया नहीं किया और ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया किसी ऐसे शख्स का कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। तो उनकी सच्चाई की गवाही हुजूर ने दी। और 3 साल पहले से ही इस्लाम जब ज़ाहिरी तौर पर ऐलान नबूवत हुआ था, उसके बाद वो तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उससे 3 साल पहले ही से उनके लिए बाज़ किताबों में तो लिखा जाता है कि वो तमाम अरब की जाहिलियत की रसूमात से तो पहले से दूर थे। यानी शराब के लिए मौजूद है, अज़लाम के लिए मौजूद है कि वो किसी भी सूरत में इन खुराफात में थे ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को भिजवाया था कि जाओ देख कर आओ कि एक शख्स है कि जिसने दावा किया कि उसके पास आसमानी ख़बरें आती हैं। और उनके भाई, उनका नाम अनीस लिखा हुआ है तारीख़ में, वो आए थे हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर उन्हें जाके इत्तला दी थी कि हाँ ये लगते तो वही हैं, और फिर ये हुजूर के पास तशरीफ़ लाए थे। इनका एक तो फ़ख्र, इनका ज़ुहद, तक़वा और अहले बैत अलैहिस्सलाम से इनकी क़ुर्बत, मवद्दत बड़ी मारूफ़ है। और इनकी नसीहतें बड़ी, क्योंकि इनसे लोग पूछते थे, अच्छा इनकी क़ुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे कि ये मेरे अहले बैत में से हैं। जैसे सलमान मिन्ना अहलुल बैत का ना, सलमान मेरे अहले बैत में से हैं, यानी उनकी तरह हैं। इस तरीके से अबू ज़र गफ़ारी के लिए भी इरशाद फरमाया। इसी तरीके से ये भी इरशाद फरमाया कि जब जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ है, अल्लाहु अकबर, कि सारी जो है वो उम्मत जन्नत की मुश्ताक़ है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक़ है। उनमें से हज़रत अबू ज़र का नाम लिया कि जन्नत उनकी मुश्ताक़ है, यानी जन्नत ये चाहती है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का वजूद उनमें आ जाए। फिर जब इनसे कोई नसीहत मांगता था, तो मिसाल के तौर पर किसी ने नसीहत मांगी तो कहते थे कि अपनी अज़ीज़ तरीन शख्सियत पर जफ़ा ना करना, जो तुम्हें महबूब तरीन हो ना उससे जफ़ा ना करना। तो उन्होंने दोबारा ख़त लिखा उन्हें और ये कहा कि कैसे हो सकता है कि जो मेरे सबसे ज़्यादा महबूब है मैं उसी पर जफ़ा और जुल्म करूँ, ये कैसे होगा। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि इससे मुराद ये है कि तुम अपने आप पर जुल्म ना करो। वाह वाह वाह, इसलिए कि तुम्हारे लिए जो अजीज़ तरीन हस्ती वो तुम खुद हो, महबूब तरीन तुम खुद हो, तुम अपने आप पर जुल्म ना करना। जो आय कुरानी की तरफ इशारा था कि ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपने नफ्स पर खुद जुल्म कर लिया है, यानी गुनाह कर लिया, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो माफ़ फरमाएगा। ठीक है, इनको तोहफ़े पहुँचे प्योरीफायर फ्लेयर की जानिब से, चेज़ के गिफ्ट हैम्पर्स भी इनको मिले और जीत के ये गए। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम अलिफ लाम मीम है। उसमें गुफ्तगू होगी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। आपने लौट कर आना है इरफान रमज़ान में, आपका इंतज़ार है। रहमत खुदा की बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने